हमारे अपने सोलर सिस्टम से बाहर, लेकिन फिर भी हमारे कायनाती मोहल्ले में कुछ बहुत ही अजीब और शानदार चीज़ें छुपी हुई हैं। तो चलें एक सफ़र पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे बिल्कुल करीब खला में आखिर है क्या। आसमान की ये मशहूर तस्वीर जिसे तख्लीक के सुतून यानी पिलर्स ऑफ क्रिएशन कहा जाता है, ये तो सबने देखी होगी। लेकिन कभी सोचा है कि हमारी कहकशा में ये आखिर किस जगह पर है? यही सवाल हमारे आज के सफ़र का आगाज़ है, क्योंकि किसी चीज़ की लोकेशन जानना उसे समझने की तरफ पहला कदम होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि खला एक खाली जगह है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल एक बहुत बड़े मीडियम से भरी हुई है, जिसे हम इंटरस्टेलर डस्ट और गैस कहते हैं। और यही धूल एक तरह से कायनाती नक्शे का काम करती है, जो हमें अपने आसपास के राजों को समझने में मदद देती है। तो आज के इस सफ़र में हमारे 5 अहम स्टॉप्स होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अपनी कहकशा का नक्शा बनाते कैसे हैं। फिर हम अपने लोकल बबल को दरियाफ्त करेंगे। उसके बाद मुर्दा सितारों की बाकियात पर नज़र डालेंगे, मशहूर नेबुलस का एक टूर करेंगे और आखिर में करीब तरीन ब्लैक होल्स की तलाश करेंगे। अच्छा, तो हमारा पहला चैलेंज ये है कि हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की तस्वीर बाहर से नहीं ले सकते, क्योंकि हम खुद उसके अंदर रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी घने जंगल के बीच में खड़े होकर उसका नक्शा बनाने की कोशिश करें। इसलिए हमें अपने इर्द गिर्द को समझने के लिए कुछ होशियार तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो एक तरफ तो कहकशा की वो तस्वीरें हैं जो आर्टिस्ट्स के तख़य्युल पर मबनी हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास है ठोस साइंसी डेटा। हम अपने इर्द गिर्द के चंद हजार नूरी साल के इलाके में मौजूद धूल के बादलों को बराह रास्त देखकर एक हैरान अंगेज तौर पर दुरुस्त 3D नक्शा बना सकते हैं। अब जबकि हम ये जान गए हैं कि नक्शा बनता कैसे है, आइए अपनी टूर के पहली असली स्टॉप की तरफ बढ़ते हैं। ये वो जगह है जिसे हम अपना घर कहते हैं, एक बहुत बड़ा कायनाती बुलबुला। इसे लोकल बबल यानी मकामी बुलबुला कहा जाता है, और इसके नाम के बरक्स ये खाली नहीं है, बल्कि इसमें लाखों सितारे हैं। ये बुलबुला दरअसल लाखों साल पहले होने वाले ज़बरदस्त सुपरनोवा धमाकों ने बनाया था, जिन्होंने अपने इर्द गिर्द की धूल और गैस को खला में बाहर की तरफ धकेल दिया, बिल्कुल जैसे पानी में एक लहर फैलती है। 1000 नूरी साल, ये फासला इतना बड़ा है कि इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। रोशनी, जो कायनात की तेज तरीन चीज़ है, उसे भी इस बलबले के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 1000 साल लग जाएंगे, और हमारा पूरा निज़ाम शम्सी इसी देवकामत साख्त के अंदर सफ़र कर रहा है। तो सवाल ये है कि ये बुलबुला बना कैसे? ये अमल 3 मरहलों में हुआ। सबसे पहले लाखों साल पहले कई बड़े सितारे सुपरनोवा बनकर फटे। इन धमाकों ने एक ज़बरदस्त शॉकवेव पैदा की जो सदियों तक फैलती रही, और आखिर में उस लहर ने अपने रास्ते में आने वाली तमाम धूल और गैस को बाहर की तरफ धकेल दिया, जिससे ये निस्बतन खाली जगह बन गई। जिन सुपरनोवा धमाकों ने हमारा मकामी बुलबुला बनाया, वो अपने पीछे कुछ बहुत ही अजीब चीज़ें छोड़ गए। आइए अब उन मुर्दा सितारों के भूतों को देखते हैं, यानी कायनात की कुछ सबसे ज़्यादा डेंस और पुरअसरार अशिया। यहाँ 2 अहम चीज़ें हैं, न्यूट्रॉन सितारे और पल्सर। देखें, हर पल्सर एक न्यूट्रॉन सितारा होता है, लेकिन हर न्यूट्रॉन सितारा पल्सर नहीं होता। फ़र्क ये है कि पल्सर वो ख़ास न्यूट्रॉन सितारे हैं जो नाकाबिले यकीन तेज़ी से घूमते हैं और अपने पोल से रेडिएशन की शुआएं खारिज करते हैं। इसे एक कायनाती लाइट हाउस समझें, जिसकी रोशनी जब हमारी तरफ आती है तो हमें एक पल्स नज़र आती है। हमारे सबसे करीब जो न्यूट्रॉन सितारा है वो तकरीबन 400 नूरी साल के फासले पर है, और ये मैग्निफिसेंट 7 नामी एक ग्रुप का हिस्सा है, जबकि करीब तरीन पल्सर इससे थोड़ा ही दूर 460 नूरी साल के फासले पर है। कायनाती पैमाने पर देखा जाए तो ये हमारे बिल्कुल पड़ोस में है। ये एक शानदार तस्वर है। साइंसदानों ने पायनियर और वॉयेजर खलाई जहाज़ों पर एक नक्शा रखा जो 14 पल्सर्स की पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन का पता बताता है। ये कायनात के नाम एक पैगाम है, उस उम्मीद पर कि शायद कोई खलाई मखलूक इसे ढूंढ ले और जान सके कि हम यहाँ हैं। अब वक्त है हमारे सफ़र के सबसे खूबसूरत हिस्से का। हम खला में मौजूद कुछ मशहूर तरीन आर्ट गैलरीज का दौरा करेंगे, यानी नेब्यूलाज, और देखेंगे कि ये कायनाती शाहकार हमसे कितनी दूर और किस सिमत में हैं। यहाँ कुछ मशहूर नाम हैं,
ہیلکس نیبیولا، جسے سورون کی آنکھ بھی کہتے ہیں، تقریباً 650 نوری سال دور ہے۔ یہ ہمارے سب سے قریب موجود سیارچی نیبولاز میں سے ایک ہے۔ اس سے بہت دور 1400 نوری سال کے فاصلے پر مشہور ہارس ہیڈ نیبیولا ہے، جو اورائن کے جھرمٹ میں ستاروں کی پیدائش کا ایک بڑا علاقہ ہے۔ اور وہ تخلیق کے ستون، وہ ایگل نیبیولا کا حصہ ہے جو ہماری کہکشاں کے گھنے اور مصروف مرکز کی طرف واقع ہیں۔ اور اب ہم اپنے سفر کے آخری اور سب سے پراسرار پڑاؤ پر پہنچ گئے ہیں، ہمارے پڑوس میں موجود بلیک ہولز کی تلاش۔ پہلے سائنسدان سمجھتے تھے کہ قریب ترین بلیک ہول کوئی اور ہے، لیکن پھر آیا گایا مشن۔ اس مشن کے ڈیٹا نے سب کچھ بدل دیا اور ہمیں ہمارا موجودہ ریکارڈ ہولڈر ملا، گایا BH1، جو ہم سے صرف 1500 نوری سال دور ہے۔ یہ اقتباس بہت مزیدار ہے۔ جب ہر چیز کا نام اتنا پیچیدہ ہوتا ہے تو گایا BH1 جیسا سادہ اور منطقی نام رکھنا واقعی قابل تعریف ہے۔ گایا اس سیٹلائٹ کے لیے جس نے اسے دریافت کیا، اور BH1 یعنی بلیک ہول نمبر 1، کتنا آسان ہے۔ لیکن یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے۔ گایا کا دریافت کردہ پہلا بلیک ہول اتفاق سے قریب ترین تھا، مگر دوسرا قریب ترین گایا BH3 ہے اور تیسرا گایا BH2۔ سائنس کبھی کبھی بہت عجیب ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم ان غیر مرئی چیزوں کو ڈھونڈتے کیسے ہیں؟ ہم بلیک ہول کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم اس کی کشش ثقل کے اثرات کو دیکھ سکتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ ایک ستارے کو خلا میں ایک خالی جگہ کے گرد چکر لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی بہت بھاری غیر مرئی چیز ہے جو اسے کھینچ رہی ہے، اور وہ ایک بلیک ہول ہو سکتا ہے۔ اس پورے سفر کے بعد ایک بات جو سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کہکشاں کی ڈسک کتنی پتلی اور سپاٹ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سارے ستارے، دھول اور عجائبات ایک بہت بڑی پتلی سی پلیٹ پر بکھرے ہوئے ہیں۔ کائنات کے وسیع پیمانے پر یہ ایک ناقابل یقین حد تک منظم ساخت ہے۔ تو آخر میں یہ سوال بچتا ہے، ہم نے بہت کچھ جان لیا ہے، لیکن ابھی بھی نہ جانے کتنے ہی راز، کتنے ہی بلیک ہولز اور نیوٹرون ستارے اس کائناتی اندھیرے میں دریافت ہونے کے منتظر ہیں۔ ہمارا پڑوس ابھی بھی پراسرار ہے، اور کون جانے کہ اگلی دریافت کیا ہوگی۔